कि मायावती चुनाव लड़ेंगी तो फायदा उनको होगा। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। चुनाव लड़ेंगी तो भाजपा को फायदा हो जाएगी। नैरेटिव बंद करिए। इस नैरेटिव को डिब्बे में बंद करके कहीं दूसरे कूड़ेदान में फेंक कर आ जाइए आप लोग। अब दलित समाज आपकी इस बहकावे में नहीं आने वाला कि बसपा लड़ेगी तो भाजपा को फायदा होगा। बसपा लड़ेगी तो सिर्फ बसपा को ही फायदा होगा और नुकसान भाजपा, कांग्रेस और सपा सबको होगा। तो ये नैरेटिव बंद करिए कि भाजपा के लिए फायदा करने के लिए चुनाव लड़ी, उपचुनाव बहन मावती बीएसपी सुप्रीमो। अपने लिए चुनाव लड़िए, दलित पिछड़ों के हक हुकूमत के लिए। तो गलत जगह दाव मत लगाइए। राहुल गांधी के अंदर कितनी भी हवा भर लेंगे, वो गुब्बारे हैं, फट जाएंगे। उनके बस का नहीं है सत्ता परिवर्तन करना। सत्ता परिवर्तन करने के लिए मादा चाहिए, लोगों के प्रति समर्पण चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के अंदर है। तो देश की जो दोहरा चरित्र वाली मीडिया है, जो लगातार निगेटिव खबर दिखाती है बहन मावती की, एक बार हिम्मत करके कलेजे पर हाथ रख करके बहन मावती के समर्थन में खबर दिखाकर देखिए। 6 महीने के अंदर देश के अंदर बड़ा बदलाव अगर आपको नहीं दिख गया तो फिर कहिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हरियाणा में जिस तरीके से बीएसपी को लेकर के इस समय माहौल तेज हो चुका है, वोटिंग में चंद दिन बचे और चंद दिनों से पहले जिस तरीके से बीएसपी का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है, यानी एक बड़ा तबका जो है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के समर्थन में इस बार वोट करने जा रहा है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें जो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के आमने सामने मुकाबला इस समय बहुजन समाज पार्टी वहां पर करती हुई नजर आ रही है। अब हालांकि इस खबर को लेकर के देश भर की जो कांग्रेस की चाटुकार मंडली है, कांग्रेस की जो दिन रात गुणगान करने वाली मीडिया है, वो नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म है, वो दिन रात राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश हो चुका है कि बहन मावती के ग्राफ को आप नीचे करिए। किसी भी हाल में बहन मावती का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है हरियाणा के अंदर, उसको आप धूमिल कर दीजिए। तो धूमिल करने के लिए देखिए किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज की खबरों में मैं आपको बता दूंगा। पहले आप हेडिंग को सुनिएगा। हेडिंग को सुनेंगे तो आपका दिमाग जो है हिल जाएगा। हेडिंग क्या चलाई जा रही है इस समय सोशल मीडिया पर बहन मावती के खिलाफ? मायावती फिर से बीजेपी का खेल खेलने चली। यानी कि बहन मावती फिर से बीजेपी के इशारों पर राजनीति करना शुरू कर दी है। ये हेडिंग चलाई जा रही है। और ये हेडिंग चला कौन रहा है? देश की जानी मानी 2014 से सोशल मीडिया पर काम करने वाली द वायर। तो पहली तस्वीर देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये शरद प्रधान है, द वायर के ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक खबर चलाई है द वायर पर, उस पर इन्होंने हेडिंग लगाया। जाकर आप चैनल पर जब देखेंगे इनके, तो उसमें लिखा आगे कि बहन मावती फिर से बीजेपी की खेल खेलने चली। यानी बीजेपी के इशारे पर राजनीति शुरू कर दिया फिर से बहन मावती ने। अब चलिए शरद प्रधान जी, जरा आपसे कुछ सवाल मैं भी पूछ लेता हूं। उम्मीद है कि आप जवाब जरूर देंगे। हालांकि इनको देख रहे होंगे, उम्र हो चुकी है, सर के बाल नहीं रहे, लेकिन उम्मीद है कि विवेक तो बचा ही होगा, ज्ञान तो बचा ही होगा। बाल बेशक सर से गायब हो गए, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि शायद आपके विवेक शून्य हो चुके हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा भी गायब हो चुकी है। तभी इस तरीके से सीनियर जर्नलिस्ट होकर भी बेतुके बयान देते हैं। इनके बयान को देखिएगा, इनकी मीडिया में खबरों को देखिएगा जो इन्होंने चलाया। इनका पहला सवाल था कि मायावती का बयान जो होता है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अगर कोई भी बयान देती है तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए देती है। शरद प्रधान है द वायर के वरिष्ठ संपादक, इनका कहना है। संपादक महोदय, चलिए कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं, हो सकता है शायद आपका विवेक खुल जाए। ये तस्वीर देखिएगा, इस पर आरक्षण को लेकर के बहन मावती ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। कांग्रेस के युवराज, जिसको आप लोग देश का मसीहा बनाने पर तुले हैं, विदेशों में जाकर के वो कहते हैं कि देश के अंदर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा जब समानता आ जाएगी। अब बताइए, अगर आरक्षण खत्म करने की बात खुल करके राहुल गांधी करते हैं, देश की 65 साल की निरंकुश सत्ता में देश का एक दलित प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, उनकी सत्ता शासन के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास नहीं हो पाता है सदन के अंदर से, उनकी सहयोगी पार्टी सदन में बिल फाड़ देती है, तो फिर ऐसे लोगों पर अगर बहन मावती सवाल पूछ देती तो इसमें बीजेपी को फायदा कैसे हो गया? क्या अपने समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए दो शब्द बोलना भी अब आप लोगों की नजरों में गुनाह हो चुका है क्या बहन मावती को? अगर वो कांग्रेस से सवाल पूछती है आरक्षण पर, तो आप कहते हैं कि बहन मावती का जो सवाल है भाजपा को फायदा पहुंचाता है। हम अपने समाज के लिए सवाल पूछेंगे, दलित और पिछड़ों के लिए हम सवाल पूछेंगे। अब उससे बीजेपी को फायदा हो, कांग्रेस को फायदा हो, इसका ठेका लेकर के बीएसपी नहीं बैठी है, ना बहन मावती ने इसका ठेका ले रखा है। ठेकेदारी आप जैसे चमचे और पत्रकार लेकर के बैठो, उनके लिए बेहतर होगा। ये आपके पहले सवाल का जवाब था, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। शरद प्रधान जी वरिष्ठ संपादक है, आप जैसे लोग पत्रकारिता को धूमिल कर रहे हैं इस समय। इनका दूसरा सवाल था कि सीबीआई केस से बहन मावती डर करके भाजपा का समर्थन करती हैं। चलिए, शरद प्रधान जी बड़े, आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, द वायर बड़ा प्लेटफॉर्म है,
आप लोगों के अंदर आंखों में थोड़ी सी भी शर्म बची है? अगर जो जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई के डर से बहन मावती भाजपा का समर्थन करती हैं, अगर सीबीआई का डर होता तो 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, जहां सबसे देश की ज्यादा सीटें आती हैं, 80 लोकसभा की सीटें, वहां क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ाती क्या? भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती क्या? वहां पर अगर वो समर्थक होती, भाजपा से डरी होती, तो वो शांति से अकेले चुनाव लड़ ली होती। लेकिन वहां पर उन्होंने गठबंधन करके कमर तोड़ने का पूरा प्रयास किया था भाजपा का। और फिर आप कहते हैं कि सीबीआई से डरी हुई। तो सोचिएगा कि सीबीआई से कौन डरा है। तो ये आपका दूसरा जवाब था, जो आप कह रहे थे कि सीबीआई से डरी हुई। सीबीआई से डरने वाले कभी खिलाफत में, गठबंधन में आंखों से आंखें मिलाकर चुनाव नहीं लड़ती हैं। और अगर सीबीआई से डर होता तो जिस तरीके से 21 तारीख को पूरे देश के अंदर भारत बंद बुला दिया बहन मावती ने, सत्ता शासन के खिलाफ चुनौती देते हुए आरक्षण पर, नहीं बुलाती, घर में दुबक्कर बैठती जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठे थे। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। इन्होंने तीसरा सवाल पूछा, देखिएगा, ये कह रहे हैं कि हमेशा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ऊपर ही बहन मावती टारगेट करती है, बीजेपी पर नहीं करती है। कब नहीं करती है बीजेपी पर? अभी हरियाणा इलेक्शन में देखिए आकाश आनंद ने किस तरीके से कहा कि जब हाथी चलेगी तो उत्तर प्रदेश के गली गली से कमल को चबा जाएगी, कमल को खत्म कर देगी, कमल को कुचल देगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। सवाल नहीं पूछा क्या उन्होंने? बहन मावती ने आरक्षण पर सीधे तौर पर देश के अंदर पूरा भारत बंद बुलाया, भाजपा की सत्ता के विरोध में ही तो सड़कों पर उतरी। किन किन मुद्दों पर बहन मावती ने नहीं बोला? देश के अंदर एक वोट से सत्ता शासन गिराने वाली केंद्र की, अटल बिहारी की, किसने गिराई? बहन मावती ने। लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब कुछ पता है, लेकिन आंखों पर आप लोगों का एक पट्टी चढ़ा हुआ है कांग्रेस की गुलामी का। तो आपको घुमा फिरा के निगेटिव खबरें ही बहन मावती के खिलाफ दिखानी है। सच दिखाने का मादा आपके अंदर नहीं बचा है। द वायर देश का कहते कि टॉप की मीडिया है, शर्म आती है आप जैसे लोगों पर। आरफा खानम जैसे तमाम महिला पत्रकार आप में भरी पड़ी हैं, लेकिन इन लोगों की जुबान से कभी भी एक महिला के नहीं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की तारीफ नहीं निकलती है। इनको लगता है कि बहन मावती हमेशा कांग्रेस और सपा पर टारगेट करती हैं। गलतियां आप करेंगे। प्रमोशन का, आरक्षण का बिल अगर सपा फाड़ती तो सपा का विरोध अगर बसपा नहीं करेगी तो किसका करेगी? आरजेडी का जाकर करेगी। उसी तरीके से कांग्रेस ने तमाम जो गलतियां की हैं, तो कांग्रेस के ऊपर ही सवाल उठेंगे। अगले सवाल पर आपको आते हैं। उपचुनाव क्यों लड़ रही हैं बहन मावती? इससे होगा भाजपा को फायदा। अब देखिएगा, गजब के शरद प्रधान जी द वायर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब हमें लग रहा है आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आपकी उम्र हो चुकी है 60 साल से ऊपर। अब हमें लग रहा है कि आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर के बाल के साथ साथ ज्ञान भी खत्म हो चुका है। कह रहे हैं कि उपचुनाव तो लड़ती नहीं, क्यों लड़ रही है? लड़ेगी तो भाजपा को फायदा होगा। अगर यही बसपा इस समय चुनाव नहीं लड़ती, उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का, तो फिर यही आकर के द वायर और इनके जैसे तमाम जो चाटुकार पत्रकार हो, क्या कहते कि देखिए भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, ताकि उसके वोटर भाजपा को वोट कर दे। अब जब चुनाव लड़ने की घोषणा होगी तो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ करके फायदा उठाएगी, यानी कि चिट भी आपका और पट भी आपका। गजब की मन स्थिति है आप लोगों की पत्रकारिता की। आप लोग पत्रकार जगत के मतलब वरिष्ठ पत्रकार है। शर्म आती है कि आपने अपने पूरे जीवन काल में किस तरीके की खबरें चलाई होंगी और लोगों को कितना गुमराह किया होगा। द वायर की पूरी टीम को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की खबर चलाते हो। अगर चुनाव लड़े तब भी दिक्कत, चुनाव न लड़े तब भी दिक्कत। राजनीतिक दल है, वो सब्जी के ठेले लगा करके नहीं घूमेंगे, चाय की दुकान खोल करके नहीं बैठेंगे, और आप जैसे कांग्रेस की दलाली करने के लिए न्यूज चैनल भी नहीं खोलेंगे। तो राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ेगा। अगर उपचुनाव लड़ी तो भाजपा को कैसे फायदा होगा, जरा एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। आप लोग के पास तो पूरा सिस्टम है ना, इको सिस्टम है पूरा, हर जगह से आप खबर निकाल सकते हैं। चलिए, खुली चुनौती है, आप बता दीजिए कि कैसे फायदा होगा। अगर बसपा चुनाव लड़ेगी, उसका प्रत्याशी उतरेगा, बहन मावती प्रचार करेंगे, उनके नेता प्रचार करेंगे, उनके वोटर जो है बसपा को वोट करेंगे, तो इसमें भाजपा को कैसे फायदा होगा, जरा आप ये बता दीजिए। और वही कांग्रेस और सपा लड़ेगी तो उससे कैसे भाजपा को फायदा नहीं होगा, जरा ये भी बता दीजिए। ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस एक्सक्यूज दे देते हैं। तो द वायर के वरिष्ठ संपादक शरद प्रधान जी, उम्मीद है विवेक के साथ बात करना, अब हम उम्मीद है कि अगली खबरों में आप सीख जाएंगे। नहीं सीखेंगे कोई बात नहीं, उम्र हो चुकी है, हम प्रयास करेंगे आपको सिखाने का। आकाश आनंद को लेकर के आप लोग इतने चिंतित हैं कि उनको क्यों हटाया गया, वही आकाश आनंद आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए हरियाणा में नजर आ रहे हैं, वो आपको नहीं दिखेगा। वहां पर आप कहेंगे कि वहां पर तो हरियाणा में शून्य हो चुके हैं बीएसपी, वहां आपको राहुल गांधी दिखेंगे। तो इन नकली जो चिंता करने का है ना, लकीरें अपने दिमाग से हटा दीजिए।
नकली दिखावापन बंद करिए। आकाश आनंद को कब जिम्मेदारी देनी है नहीं देनी है बसपा बेहतर जानती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये देश की बड़ी मीडिया में आते हैं। द वायर का तो कोई किसी के लिए खेल नहीं खेलता। उम्मीद है द वायर के आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका सम्मान है, चीजों को समझिए। ये जो आप लोग पत्रकारिता के नाम पर किसी पार्टी विशेष के लिए आप लोग दिन रात जो गुणगान करते हैं और अन्य दलों को, देश के उस दलित समाज की एक पार्टी को जिस तरीके से आप लोग नीचे गिराने पर लगे हैं, जिसे तोड़ने के लिए आप लोग राहुल गांधी के आदेशों का पालन कर रहे हैं, दिन रात निगेटिव खबरें जिस तरीके से आप बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ चलाते हैं, एक बार उनके लिए पॉजिटिव खबर चलाकर दिखाइए कि राहुल गांधी से बेशक सत्ता नहीं बदल रही है, आप जिस दिन सहयोग करेंगे बहन मायावती केंद्र की सत्ता बदल करके आपको दिखा देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग गुलाम हो चुके हैं गांधी के, और गांधी के गुलाम नहीं, राहुल गांधी के आप गुलाम हो चुके हैं। तो गुलामी से बाहर निकलना आज के डेट में पत्रकारिता जगत के तमाम चेहरों को बड़ी मुश्किलें होती हैं। लगे रहिए, आप गुलामी करते रहे। द वायर के तमाम जो पत्रकार बंधु हैं, आपको शुभकामनाएं हैं। आप जब जब खबर चलाएंगे निगेटिव बहन मायावती को लेकर के, बीएसपी को लेकर के, हमारे जैसे तमाम देश के लाखों युवा आपके सामने खड़े होकर के आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे, और आपके हर झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इस पेन की कलम के साथ हम भी अब तैयार हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो दोहरे चरित्र वाले पत्रकारिता जगत में लोग खड़े हैं, जो कांग्रेस के दिन रात गुणगान करते हैं और बहन मायावती को टारगेट करते हैं, उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास करते हैं, हम सब मिलकर के इनके चेहरे को बेनकाब करते रहें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि चैनल का जितना ही कारवा आगे बढ़ेगा, चैनल बड़ा होगा, तो ऐसे मुखौटे दूर ही भगेंगे बीएसपी के खिलाफ कुछ बोलने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।